बताओ राजगढ़ वालों, जो व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहा उसने किसानों के खेत में एक बूंद पानी दिया क्या? अब जोर से बताना, एक बूंद पानी दिया क्या? बिजली का भी भरपूर दी क्या? सड़कें बनवाई क्या? मैं भी उस जमाने में कार्यकर्ता था, घूमता था, उनको जवाब देना चाहिए। क्या हालत थी सड़कों की? गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढा की गड्ढम गड्ढा, जीत खाए हित बोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए संकट भोले। बताओ, विकास की एक ईंट लगाई क्या? जोर से बताओ, लगाई क्या? किसानों का भला किया क्या? बेटा बेटियों की शादी करवाई क्या? बेटियों को लैपटॉप दिया क्या? बच्चों की स्कूटी दी क्या? बहनों को लाडली बहना बनाया क्या? क्या किया? कोई बता तो दे। मेरा और चुनाव है तो हम क्या करेंगे? अरे हम क्या करें? जब सब कुछ आपके पास था तब आपने क्या कर दिया? अगर किया तो एक ही काम, मध्य प्रदेश को बीमार राज्य बनाने का कलंक अगर किसी के सिर पर है तो वो नेता है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। बोलो सही बात है कि नहीं? राजगढ़ को भी बदनाम कर दिया। आज भी दिनों का है कुछ? आपकी उपलब्धियां क्या है? जनता को लड़ाने के अलावा आपने क्या किया? इसका पट्टा उसको दे दो, उसका पट्टा उसको दे दो, लट्ठा लट्ठा हो दो। अरे याद है कि भूल गए? गांव के गांव अपराधी बना दिए, सामूहिक जुर्माना, जेल। बाहरी नेता क्या उपलब्धि है? क्या दिया है मेरे बहनों ने? और मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे गर्व है करते हुए राजगढ़ के एक एक खेत में पानी देने की योजना बनाई तो हमने बनाई। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो, सही है कि नहीं? यहाँ की सड़कें देख लो, ऐसी सड़कें सोची थी क्या पहले कभी? अगर नारायण सिंह जी ब्यावरा तरफ चले जाओ तो पता ही नहीं चलता कहाँ गए। जो 10 साल पहले आए होंगे, 8-10 साल पहले, पता ही नहीं चलता। नरसिंहगढ़ जाओ, जावरा जाओ, चाचौरा जाओ, हजारीबाग साहब, जीरापुर चले जाओ, अमर सिंह भी है, और गौतम का सारंगपुर भी पीछे है, पीछे नहीं रहने लगी। कोई काम ही नहीं किया कांग्रेस, और इसलिए प्रदेश की दुर्गति हुई थी। आज ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, सोचो, जो आदमी नाटक नौटंकी कर रहे हैं, 384 फॉर्म भरना उनका, चुनाव परिणाम सीरियस बना रहे, सब कुछ रहते हो कुछ नहीं किया, वो सांसद बन के कुछ करेंगे क्या? जोर से बोलो, करेंगे क्या? और फिर कांग्रेस का सांसद, कांग्रेस बची का भैया, ना ढोल में ना मदड़िया में, कांग्रेस खत्म हो रही, गलत फैसलों के कारण खत्म हो रही है, ऐसे नेताओं के कारण खत्म हो रही है, औंधे सीधे फैसले। अब आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। बताओ सब खुश थे कि नहीं? अरे सब बताओ, खुश थे कि नहीं? पूरा देश खुश था। बहनों ने दीपक जलाए, पताकाएं फहराई गई, रंगोली बनाई गई, आनंद उत्सव मनाया गया, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही थी, लेकिन केवल एक पार्टी रो रही थी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। लिख के ऑन रिकॉर्ड, राजगढ़ वालों आप सुन लेना। अरे वैसे ही मना कर देते कि नहीं आ रहे, निमंत्रण तो दिया था, लिख के निमंत्रण, आप पढ़ाइए,
रामलला के दर्शन कीजिए। हम नहीं आएंगे। अच्छा मना ही नहीं किया, लिख के मना किया, ऑन रिकॉर्ड मना, कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। अरे वैसे ही कान में कहते तो अभी चल जाता। अब तो जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे तब तक लिखा रहेगा कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध का पाप किया है। बोलो सही बात है कि नहीं? पता नहीं बुद्धि को क्या हो गया, औंधी हो गई, किसी की हो गई, मंत्र आके बैठ गई बुद्धि में। मंत्र क्या को प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मती विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तो विनाश काल है भैया। और ये जितने विचारवान कांग्रेसी है सब कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा कांग्रेसी कोई कांग्रेस में नहीं रहना चाहता। और आप बताओ कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई है। उनकी सबसे बड़ी नेता का नाम क्या है? सोनिया गांधी जी। वो चुनाव लड़ रही है क्या? अरे लड़ रही है क्या? कहां से लड़ती थी वो? रायबरेली। इंदिरा जी भी लड़ती थी रायबरेली। जिस सीट से इंदिरा जी चुनाव लड़ती थी, जिस सीट से सोनिया जी चुनाव लड़ती थी, पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। मैडम ने कहा मैं नहीं लड़ूंगी। बैकडोर एंट्री राज्यसभा में मैडम ने मना कर दिया, लेकिन भैया फंस गए। मैडम नहीं लड़ रही। और राहुल गांधी कौन सी सीट पर लड़ते थे बताओ? कौन सी सीट से लड़ते थे? अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या? रणछोड़ दास बन गए राहुल जी। रणछोड़ दास। अमेठी छोड़ वायनाड चले। वायनाड क्यों? अरे हम भी खड़े, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम कहां से लड़ रहे हैं? जहां से लड़ रहे थे 6 बार विधायक, 5 बार सांसद, 6वीं बार भी धूमधाम से फिर से चुनाव जीत गया। एक क्षेत्र से लड़ रहे भाई। जीना वहां, मरना वहां, उसके सिवा जाना कहां। ये तो क्षेत्र छोड़ के भग रहे हैं। अब बताओ जिसके नेता क्षेत्र छोड़ के भग जाए वो पार्टी चुनाव जीत सकती है क्या? जोर से बोलो, जीत सकती है क्या? हार की भूमिका बना रहे हैं। ईवीएम। बड़े चतुर हैं यहाँ के उम्मीदवार। पहले से भूमिका तैयार कर लो, फिर पत्रकारों से कहते हैं मैंने तो कहा था ईवीएम। हार की भूमिका है तैयार। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत आज खड़ा हो गया है। अद्भुत भारत। जब कांग्रेस का जमाना था फिर से देश में डराते थे। दुनिया में कहीं मान नहीं, कहीं सम्मान नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं। लेकिन आज का भारत अलग भारत है। पूरी दुनिया में भारत की साख है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में। आप बताओ जब अपना देश आगे बढ़ता है, हम चंद्रमा पे उतरे, दक्षिण ध्रुव में, खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं? हमारा देश आगे बढ़ता तो खुशियां क्या होती है। एक ही उदाहरण आपको दूंगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए भारत में। माता पिता चिंतित थे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन उठाया, एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और कह दिया कि भारत के बच्चे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए निकलेंगे। जब वो बाहर निकले तो युद्ध बंद कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित वापस आने चाहिए। भारत के बच्चे निकले,
हाथ में तिरंगा झंडा, भारत माँ की जय के उद्घोष। रूस ने भी युद्ध रोक दिया और यूक्रेन ने भी युद्ध विराम कर दिया और भारत माता की जय बोल के भारत के बच्चे बाहर निकल आए सुरक्षित। पीछे पाकिस्तान वाले भी आए। ये आज का भारत है। बोलो भारत माता की। कितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया भारत के बिना नहीं चल सकती और ये चमत्कार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम। मेरी बहनों, अभी तो पीछे बैठी हो, लेकिन अगले चुनाव में आधी से ज्यादा यही बैठोगी मंच पे। नारी शक्ति बंधन कानून बन गया और लाडली बहना सुन लेना, अभी तो लाडली बहना हो, अब लखपति बहना बना के छोड़ेंगे। लखपति बहने क्यों दुख के सागर में डूबे? ससुराल जाए तो क्यों आंसू बहाए? माँ की छाती से चिपक चिपक के क्यों रोए? क्या औरत को जीने का हक और अधिकार नहीं है? मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हम लाडली बहना योजना बना पाए और डॉक्टर मोहन यादव ने उस योजना को जारी रखने का फैसला किया। सारी योजना जारी रहेगी।